Hello mama, welcome back to the channel. If you're like me, you know that being a mom means constantly juggling a million things, and unfortunately sometimes that comes with a whole lot of unwanted advice or even criticism. कुछ लोग होते हैं ना जो आपको जब देखते हैं कुछ करते हुए एज अ मदर या आपके पेरेंटिंग जो पैटर्न्स होते हैं तो उनको लगता है कि उन पे फ़र्ज़ हो गया है आपको कोई ना कोई मशवरा देना या आप पे कोई ना कोई comment करना. And I have experienced that a lot in my parenting journey, and it's very hard to handle criticism as a mother, but I have figured out a lot of ways, and today I will be sharing with you my 5 ways to handle criticism as a mother. And trust me, these tips will help you stay true to yourself and feel more confident in your choices. Number 1, acknowledge your feelings. When someone criticize your parenting, it can feel like they're questioning your worth or your capabilities as a mother, but the key here is to feel those emotions and then move through them. Remember when I first time admitted my boy into school, he was like 3 years older. मैंने उसका एडमिशन करवा दिया था. तो आगे पीछे जितने सारे मेरे कजन्स थे या रिलेटिव्स थे या फ्रेंड्स थे जिनके बच्चे 3 साल के थे लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया था, तो दे ऑल यूज टू से थिंग्स लाइक तुम तो एक जालिम अम्मा हो, तुमने अपने बच्चा इतनी छोटी उम्र में जो है वो स्कूल में डलवा दिया और बेचारा तुम उसको सुबह उठाती है और भेजती है. और मैं उस चीज़ को सोचती नहीं थी और मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी, बट इनसाइड वो मुझे इतना बुरा फील कराता था एज अ मदर कि मैं शायद वाकई जुल्म कर रही हूँ अपने बच्चे पे. बाकी सबके बच्चे जो है वो पार्टी कर रहे होते हैं और रात में देर तक जाग रहे होते हैं, सुबह आराम से सो रहे होते हैं. फिर मैंने सुकून से अपने आप को एक दिन बिठाया और सोचा कि क्या मैं वाकई अपने बच्चे पे जुल्म कर रही हूँ अगर मैं इसको इस एज में स्कूल भेज रही हूँ, या मैं उसको ज़बरदस्ती सुबह उठा रही हूँ, या मैंने उसका एक रूटीन बनाया हुआ है. फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे मशवरा दे रहे हैं वो अपने रूटीन के हिसाब से एक जजमेंट कर रहे हैं और मेरा अपना एक रूटीन है. लाइक अगर मेरे बच्चे को स्कूल जाना है तो आई एम द वन हु इज़ मेकिंग सेक्रीफाइसेस. मुझे पता है कि मेरा बच्चा 10 या 11 घंटे सोएगा तो ही बी फ्रेश, तो मैं उसको जल्दी सुलाती हूँ, उसके हिसाब से अपना पूरा दिन मैनेज करती हूँ. मैं वीकडेज़ पे कहीं आती जाती नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि मुझे रात में अपने बच्चे को जल्दी सुलाना है. उसके हिसाब से मैंने अपना पूरा डे सेट किया हुआ है. और ना मेरा बच्चा सुबह रोते हुए उठता है, ना मेरा बच्चा स्कूल जाते हुए तंग करता है बिकॉज वो फ्रेश होता है. मैं सुबह उसका खेलने का टाइम भी रखती हूँ, मैं सुबह उसका स्क्रीन टाइम भी थोड़ा सा रखती हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे कोई मशवरा दे रहा है तो वो अपने हिसाब से दे रहा है बिकॉज दे स्लीप लेट, दे वेक अप लेट. तो उनको ये लगता है कि अगर कोई जल्दी उठ रहा है तो उस पर जुल्म हो रहा है. लेकिन मैं तो ना पूरा स्केड्यूल चेंज कर दिया बच्चे की वजह से. तो फिर जब मैंने इस चीज़ को लेट गो किया तो मुझे इतना सुकून मिला. मैंने कहा कि वाकई आई एम नॉट बैड मदर. बिकॉज जब आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं वो चीज़ें बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, वो आपके मतलब साथ साथ टैग अलॉन्ग होती रहती हैं. आफ्टर प्रोसेसिंग इट आई वॉज एबल टू श्रग इट ऑफ एंड रिमेंबर दैट माई चाइल्ड स्लीप पैटर्न वॉज यूनिक एंड वी वर मैनेजिंग जस्ट फाइन. नंबर 2, इवैल्यूएट द फीडबैक. जब भी आपको कोई ऐसा कॉमेंट या क्रिटिसिज्म करे कि आपको बहुत बुरा लगे उसके ऊपर और आपको एकदम से वो हर्ट करे जाके, टेक अ स्टेप बैक, आस्क योरसेल्फ, is this something that's helpful? Can I learn from this? Like I had a conversation with a friend one time about how I should handle the screen time of my kids. So she suggested that I should limit TV more, and at first I was very defensive. But after thinking about it for a day, I realized there might be a middle ground I had not considered. फिर उस टाइम मैं उसको कुछ अदर एक्टिविटी करवा दूँ या फिर मतलब मैं उसको कुछ एजुकेशनल दिखा दूँ as compared to just singing and dancing. It did not mean that I was wrong, but I could still learn something from her suggestions. And that is the thing. Sometimes negative feedback has a bit of truth that we can use to improve. It's all about whether or not it resonates with your values and what best for your family.